नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और कमेंट करके बताइए कि किसका किसका आधार कार्ड सुधर गया है और किसका किसका अभी बाकी रह गया है। अभी फिलहाल मैं लिमिट क्रॉस के बारे में बताने जा रहा हूँ। नाम हुआ, जेंडर हुआ, डीओबी हुआ। मैं पर्सनली नाम, जेंडर, डीओबी, लिमिट क्रॉस के बारे में ही बात करता हूँ। आधार रिलेटेड कोई भी जानकारी यदि आप चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप जो भी चाहें आधार रिलेटेड, चाहे किसी का डाटा रिजेक्ट हो जा रहा है, चाहे बन नहीं पा रहा है, चाहे 18+ का आधार बनवाना है, चाहे कोई भी समस्या है या डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग जब भी कमेंट करिएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके करिएगा। यदि इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके करेंगे तो मैं अगला वीडियो आपके माध्यम से, अच्छा आपके कमेंट के हिसाब से अगले वीडियो में आपका जवाब दे दूंगा। कहने का मतलब ये है कि आधार रिलेटेड कोई भी जानकारी आप पूछना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यानी कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट लिख दीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके। मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई कमेंट लिखिएगा तो साफ साफ लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके। तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और जो भी चीज आधार रिलेटेड पूछना चाहते हैं अभी फटाक से टाइप करें, यानी लिख दे, और मैं आपका कमेंट देख लूंगा और अगले वीडियो में आपका कमेंट का जवाब दे दूंगा। तो आप बने रहिए वीडियो पे, और जो मैं जवाब देने जा रहा हूँ उसका जवाब आप सुनिए। और जो कल के वीडियो में लोग कमेंट किए हैं मैं उन लोगों का भी जवाब देने जा रहा हूँ, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो कल के भी वीडियो में जो लोग कमेंट किए हैं उनका भी जवाब दूंगा, और जिनका आधार डाटा रिजेक्ट हुआ है, क्यों रिजेक्ट हो रहा है, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। और लिमिट क्रॉस, चाहे डीओबी, चाहे नाम, आप अर्जेंटली जल्दी से अपडेट कराना चाहते हैं तो कैसे अपडेट होगा, इस वीडियो पे बने रहिए। मैं सबके बारे में बात करूंगा। तो आपको 2 मिनट का समय देना है, उसी 2 मिनट में मैं आपकी हर एक बात क्लियर कर दूंगा और जो भी आपका डाउट है सब क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आपके आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस लगा है, डीओबी है, तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा के वो अपडेट होगा ताकि इस बार रिजेक्ट ना हो। यदि आपके आधार में नाम लिमिट क्रॉस लगा है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, चाहे कैसे सुधार होगा, चाहे नाम लिमिट क्रॉस नहीं लगा है क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। चाहे डीओबी लिमिट क्रॉस नहीं लगा है, नॉर्मल आप सुधरवाना चाहते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, उसके भी बारे में बात करूंगा। तो पर्सनली वीडियो पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि नए हैं, और मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए। पहला नंबर मैं बात करूंगा कि आप यदि नॉर्मल डीओबी सुधरवाना चाहते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। मैं 2-4 डॉक्यूमेंट बता देता हूं, वह डॉक्यूमेंट यदि आपके पास है तो आपका डीओबी नॉर्मल सुधर जाएगा। तो मैं आप लोगों को बताता हूं, यदि डीओबी लिमिट क्रॉस सुधरवाना है, यानी नॉर्मल डीओबी लिमिट क्रॉस के बारे में अभी बताऊंगा। पहला नंबर मैं बता देता हूं, यदि आपके आधार में डीओबी सुधरवाना है तो आपको हाई स्कूल के मार्कशीट से सुधर जाएगा, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट से सुधर जाएगा, पासपोर्ट से सुधर जाएगा, ठीक है। यदि वहीं पे डीओबी लिमिट क्रॉस है तो इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। डीओबी लिमिट क्रॉस में आपको सेल्फ डिक्लेरेशन भरना होगा। ये है जो ऐसा सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, और सेल्फ डिक्लेरेशन जब भर जाता है तो आपको ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना होगा एसडीएम ऑर्डर के थ्रू। डीओबी लिमिट क्रॉस में ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी है। फेक बर्थ सर्टिफिकेट से आप कभी मत सुधरवाइएगा। यदि फेक बर्थ सर्टिफिकेट से सुधरवा लेते हैं तो आपका डाटा रिजेक्ट हो जाएगा। तो ओरिजिनल जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेंगे। जिन लोगों को ओरिजिनल जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की समस्या हो रही है वह लोग अपने तहसील में चले जाएंगे, वहाँ एसडीएम ऑर्डर के थ्रू दरखास्त डाल के लेटर पे रिपोर्ट लगवाएंगे, यानी वहाँ से ऑर्डर करवाएंगे जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। सिंपल तरीका, एसडीएम के ऑर्डर के थ्रू एक ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। यदि आपको वो भी नहीं करने आता है तो अपने तहसील में जाके किसी वकील का हेल्प लेकर के उनके माध्यम से वह आपका सारा प्रक्रिया करवा देंगे। वो आपकी सारी प्रक्रिया करवा देंगे और आपका ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा। सेल्फ डिक्लेरेशन, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट, एसडीएम ऑर्डर, 3 चीज, और जो पुराना डॉक्यूमेंट है बर्थ सर्टिफिकेट उसको कैंसिल करा दीजिएगा। यदि पुराने फर्स्ट बार जब आप बर्थ सर्टिफिकेट से बनवाए होंगे उसको कैंसिल करा दीजिएगा।
ठीक है, तो आपके पास हो गया डॉक्यूमेंट सेल्फ डिक्लेरेशन, और जो पुराना बर्थ सर्टिफिकेट से आपने डीओबी सुधरवाया था वह कैंसिलेशन लेटर और बर्थ सर्टिफिकेट और एसडीएम ऑर्डर के थ्रू ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, ये सब ले जा करके आप आधार सेंटर चले जाएंगे, आपका डाटा अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद अपने घर पे आकर के पूरे डॉक्यूमेंट को स्कैन करके आपकी यूडीआई पे मेल कर देना है। यानी कि आप आधार सेंटर जो गए होंगे, जो अपडेट स्लिप मिलेगा उस स्लिप को भी स्कैन करके पीडीएफ बना के पूरे डॉक्यूमेंट के साथ मेल करना होगा। उसके बाद 24 से 48 घंटे के बाद एसआर नंबर जनरेट हो जाता है। फिर उसके बाद 24 घंटे के बाद एक सब केस आईडी आ जाता है। जब सब केस आईडी आ जाता है तो उम्मीद रहता है कि आपका डाटा अपडेट होगा, यानी रीजनल ऑफिस पे आपका डाटा पहुंच गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ठीक है। और उसके बाद आपका डाटा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चला जाएगा, फिर आपका कुछ दिन वेट करना है, आपका डाटा अपडेट हो जाएगा। यदि किसी का डाटा बार बार रिजेक्ट हो रहा है तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि यदि बार बार डाटा रिजेक्ट हो रहा है तो उनके लिए एक ऑप्शन आता है सीपीजी ग्राम पोर्टल पे, आपको डाटा को कंप्लेन करना होगा। क्लियर, यानी आप यूडीआई पे जब मेल कर देंगे, मेल करने के बाद आपको सीपीजी ग्राम पोर्टल पे अपडेट करना होगा, यानी सीपीजी ग्राम पोर्टल पे आपको कंप्लेन करना होगा, ठीक है। सीपीजी ग्राम पे आईडी नॉर्मली मोबाइल नंबर के थ्रू आईडी बन जाता है। मोबाइल नंबर के थ्रू आईडी जब बन जाएगा तो उसको आपको लॉगिन कर लेना है। जब उसको लॉगिन कर लेंगे तो आधार सर्विसेज का ऑप्शन दिखेगा। आधार सर्विस पे जा करके जो भी डिटेल्स मांगेगा वह डिटेल्स आप दे करके, और जो आपने यूडीआई पे जो डॉक्यूमेंट आपने दिया है वही सेम डॉक्यूमेंट आपको सीपीजी ग्राम पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको सीपीजी ग्राम की तरफ से स्टेटस 2 से 3 दिन में मिल जाएगा, और देखिए क्या स्टेटस आ रहा है। यदि आपका डॉक्यूमेंट पूरा सही रहा तो आपका डाटा अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और भी कोई किसी को सुझाव है तो वीडियो के नीचे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि पर्सनली मैं देखिए इतना लोगों का इनका भी डाटा अपडेट हुआ है, इनका भी डाटा अपडेट हुआ है, इनका भी डाटा अपडेट हुआ है, बहुत सारे लोगों का डाटा अपडेट होता है जो कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। बहुत लोगों का डाटा जो है कि अपडेट हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए और मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। एक भाई का कमेंट आया है, मैं उनका कमेंट का जवाब देना चाहूँगा। सर मैं करीब 2 साल से परेशान हूँ, डीओबी लिमिट क्रॉस को लेकर के अपडेट नहीं हो पा रहा है। देखिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप 2 साल से परेशान हैं तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट है, आप एक बार मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं जो पूछ रहा हूँ उसको आप बता दीजिए कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट है जो कि आप 2 साल से परेशान है, जो कि रिजेक्ट हो जा रहा है। तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा और मैं आपकी हेल्प भी करूँगा और आपका सपोर्ट भी करूँगा, और आपका डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट करा के रख लूँगा, यानी अपडेट करा दूंगा 100%। क्योंकि आपके पास जब पूरा डॉक्यूमेंट है तो आपका डाटा क्यों नहीं अपडेट हो रहा है। और एक बात और भी मैं आपसे कहूँगा कि आप 2 साल से परेशान हैं तो किसी के चक्कर में पेमेंट रिलेटेड मत फंसिएगा। किसी को पेमेंट 1 रुपया मत दीजिएगा कि आपका 2 साल से नहीं हो रहा है तो कोई आ गया, कोई मिल गया कि भाई लाओ पैसा दो करा देता हूँ, ऐसा मत करिएगा। किसी को 1 रुपया नहीं देना है, बिल्कुल फ्री में आधार अपडेट होता है। 1 रुपया कहीं चार्ज नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री में आधार अपडेट होता है और सबका अपडेट होता है। तो पर जो मैं प्रोसेस बताऊंगा वह प्रोसेस आपको फॉलो करना है और आपका डाटा अपडेट हो जाएगा। 100% अपडेट होगा, बशर्ते जो डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा वह डॉक्यूमेंट आप दीजिए। आपका डाटा अपडेट नहीं होगा तब बोलिएगा, तब कमेंट में बोलिएगा सर अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि जब आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आपका डाटा अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और एक भाई का और कमेंट आया है, सर मैं 6 महीने से परेशान हूँ, डीओबी अपडेट नहीं हो पा रहा है, जो कि मैं रीजनल ऑफिस पर भी गया। आप यदि रीजनल ऑफिस पे गए हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल था जो कि डाटा रिजेक्ट हो गया। हो सकता है कोई टेक्निकल इशू या टेक्निकल रीजन की वजह से आपका डाटा रिजेक्ट हुआ हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपका डाटा अपडेट हो जाएगा। आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करिए कि आप रीजनल ऑफिस गए थे तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट था और आपका पुराना डॉक्यूमेंट क्या था। आपका पास पुराना डॉक्यूमेंट कहने का मतलब ये है
कि जब पिछले बार जब भी आपने DOB अपडेट कराया था तो वह क्या डॉक्यूमेंट लगा कर अपडेट कराया था और इस बार क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाकर अपडेट करा रहे हैं जो कि आपका डाटा रिजेक्ट हो रहा है। एक और भाई का कमेंट आ रहा है, सर मैं DOB लिमिट क्रॉस 10 दिन का अंतर है, क्या अपडेट हो जाएगा? जी बिल्कुल सर, आपका DOB 10 दिन का अंतर है और लिमिट क्रॉस लग गया है तो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, आपके पास ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट है SDM लेटर के साथ तो आपका डाटा अपडेट हो जाएगा। ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन, SDM लेटर, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट और जो पुराना डॉक्यूमेंट बर्थ सर्टिफिकेट है उसको कैंसिल करा लीजिएगा। कैंसिल करा के आप अपडेट रिक्वेस्ट दीजिए, UDI पे मेल करिए, आपका डाटा अपडेट हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए 1947 पे भी बात कर सकते हैं और नहीं तो आप रीजनल ऑफिस पे जा सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर के आपका डाटा अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जिसका आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस लगा है उनके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो को देखने के बाद उनका लिमिट क्रॉस रिजॉल्व हो जाए। जय हिंद दोस्तों।